हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मैथ का बेसिक पढ़ेंगे। अब बेसिक का वैसे जो हमारा जो टारगेट है वो 10th क्लास का मैथ है, एनसीईआरटी। ये वीडियो वैसे तो इस बेस पे बनेगी जैसे कि इसको जो इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी, या यानी कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई, इस लेवल से ही मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा। यानी कि हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश में बताऊंगा, ताकि ये दोनों ही हमारे सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए हेल्पफुल हो सके। क्यों ऐसा ना, कुछ बच्चे सीबीएसई से होते हैं, कुछ यूपी बोर्ड से होते हैं। अगर मैं इसमें हिंदी बोलूँगा तो फिर सीबीएसई वालों की समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए मुझे दोनों ही बातें, दोनों ही लैंग्वेज इसमें यूज करनी पड़ेंगी। अब इसमें क्या, पहले हम मैथ का कुछ बेसिक पढ़ते हैं। क्यों, बेसिक अगर नहीं होगा तो फिर समझ में कैसा आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, वीडियो ये मैं देखना कि लंबी है, लेंथी है। क्यों, जितनी ज़्यादा लंबी वीडियो लेंथी होगी इतना ही हमें ज़्यादा उसमें नॉलेज होगी, उतना ही हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो इसलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक मतलब समझो, जैसे कि गॉड की बनाई द्वारा, या फिर यूँ कह लो कि जो ऑटोमेटिक से चलती आती हैं, उनका जैसे हमें मालूम नहीं तो कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, इस तरीके से, यानी कुदरती। अब जैसे हमारे पास जो नंबर, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, हम इसको एक मानते हैं, नंबर एक। अब इसमें क्या, जैसे कि नंबर्स क्या होते हैं भाई, गिनती। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 प्राकृतिक संख्या ये होती है। जब जैसे कि भाई हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं 10 नहीं लिख सकता। क्यों, ये जो ऐसे नंबर है प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि ये इनका पता लग जाए ये शुरू से ही चलती आ रही है। शुरू से ही जब से मैथ पढ़ाना शुरू हुआ, जब से ये नंबर आते जा रहे हैं। अब इनका मालूम नहीं है कैसा है, कैसा बने, क्या, ये शुरू से ही आते जा रहे हैं। लेकिन अब हमारे पास का ये जो नंबर है 1 से लेकर 9 तक, ये कंप्लीट नंबर नहीं है। अब कंप्लीट में क्या, कंप्लीट कब होंगे ये, जब हमारे पास 0 आ जाएगा। क्यों, 90 कैसा बनेगा, मैं 90 कैसे लिखूंगा, और ऐसे हम 80 कैसे लिखेंगे, 100 कैसे लिखेंगे, 10 कैसे लिखेंगे। तो मुझे इसके लिए क्या, हमको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ने पड़ेंगे पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 यानी कि पूर्ण संख्याएं। अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूँ होल नंबर या होल नंबर्स, ठीक है जी। अब होल नंबर्स क्या है, इनको इसमें 0 ऐड कर दो, इसमें मतलब 0 इंक्लूड कर दो। इसमें 0 इंक्लूड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तुम्हारे पास क्या, 10। अब हम कुछ भी संख्याएं लिख सकते हैं, 100 लिख लो, 80 लिख लो, 90 लिख लो, तो इसमें कितना भी अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अब इसमें 0 कर दी। अब तुम यहाँ देखते हो सभी जो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें 0 नहीं होती ना प्राकृतिक में। अब देख रहे हो हम पूर्ण संख्या में क्या देख रहे हो, 1 से लेकर 9 तक सारे ही नंबर हैं। तो इसलिए ये भी क्वेश्चन आता है, 8th क्लास में भी आता है ये क्वेश्चन, पूर्ण संख्याओं के बारे में भी आता है, प्राकृतिक संख्या के बारे में। टॉपिक भी होते हैं इनमें, स्पेशल टॉपिक भी होते हैं इनके ऊपर। 8th क्लास में भी है हमारे पास, 9th में भी है, क्योंकि ये सब लोग, ये एक तरीके से मैथ का बेसिक है। अब इसमें क्या है, अब ये हमारे पास संख्या ये हमारे पास क्लियर हो चुकी, ठीक है। अब कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बात और आ जाती है। अब यहाँ एक जो बात जो आती है, अब जब हम सवाल करते हैं सबट्रैक्ट का, यानी कि घटा का, जोड़ का, तो प्लस माइनस का निशान आता है। लेकिन यहाँ तो हमने जिक्र करा ही नहीं प्लस का, ना ही माइनस का, है जी। यहाँ तो प्लस और माइनस के बारे में बताए नहीं। लेकिन अब हम प्लस माइनस का जिक्र करते हैं तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, हमको पढ़ना पड़ेगा जी पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक क्या है जी, अपूर्णांक देखो, अपूर्णांक में क्या जी, पूर्णांक यानी कंप्लीट डिजिट,
पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है ये समझ लो। अब इंटीजर्स क्या है, देखो अगर मैं संख्याएं हैं उनका अगर मैं ग्रुप बनाऊं, उनका ही प्लस का और उनका ही माइनस का, निगेटिव का भी और पॉजिटिव का भी, तो उनका जो ग्रुप ये जो कहलाएगा ना, तो ये कहलाएगा पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। अब जैसे कि मैं लिखता हूं जैसे कि -1 +1 -2 -3, ऐसे ही +2 +3, इस तरीके से प्लस माइनस का आना। प्लस माइनस का आना ही क्या है, पूर्णांक। क्योंकि अब इसमें क्या देखो माइनस प्लस, इसमें इससे पहले जो हमने पढ़ी थी तो इसमें तो हमने प्लस माइनस का जिक्र नहीं करते, लेकिन इसमें करा क्योंकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं पूर्णांक यानी कि इंग्लिश में बोले तो इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को अगर हम शो करते हैं, अब शो क्या 0 नंबर लाइन पर करते हैं, तो नंबर लाइन पर कहीं भी 0 लिख लो, जो सीधी तरफ अगर हम चलते तो प्लस आएगा, +1 +2 +3 +4, इस तरीके से। अगर हम उल्टी तरफ देखें तो -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। अगर हम इधर सीधे चलते हैं इस तरीके से, तो जब प्लस कहेंगे +1 +2 +3 +4, नीचे जाएंगे तो जब ये माइनस हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इस तरीके से। तो अब हमने इसमें क्या देखा, जो माइनस वाले जो होते हैं ना वो 0 से भी छोटे होते हैं, 0 से भी छोटे होते हैं। अब जैसे तुम इसमें देख सकते हो 0 से छोटे, इधर देखो -1 -2, ये 0 से भी छोटे होते हैं। तो अब अगर हम इसमें कंपेयर की बात करते हैं, बताइए कौन इसमें -4 +5। हमेशा एक बात याद रखना, प्लस वालों से माइनस वाले छोटे ही होंगे क्योंकि 0 से भी छोटे हैं। तो अभी तो हम इसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, क्यों, अभी बस केवल हमें संख्याएं मालूम हो गई, प्लस माइनस क्या है, पूर्णांक, क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारे पूर्णांक है ये, और हमने इसमें प्राकृत संख्याएं भी सीख ली हैं, पूर्ण संख्याएं भी सीख ली हैं, पूर्ण संख्याएं भी सीख ली हैं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है। उसके बाद हमने पूर्णांक सीख लिया है। अब हम आते हैं जी जो है इसमें जो पढ़ने को मिलेगा हमें तीसरा चौथा टॉपिक, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्या क्या है जी, यहां लिखते हैं जैसे कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या है जी, जो अपने आप से भाग जाए जिनमें, या अपने आप से जो कैंसिल हो, यानी कि जो अपने आप से डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो। अभी हम जो बात करते हैं 1 से 100 तक के बीच की बात करेंगे, कि अभी हमें जो संख्याएं मालूम करनी है क्या है, क्योंकि ऐसे तो बहुत है, कितने भी लिख देंगे फिर तो हम, या अपने आप से जिनमें भाग जाए। अब जैसे हम यहाँ संख्याएं लिखते हैं जैसे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच की लिखते हैं, तो 1 से 100 तक के जो बीच में होती है 25 नंबर्स होते हैं प्राइम, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ऐसी 37 41 43 47 53 59 61 67 लिख दो, और 71 73 79 83 89 97। ये अब हमारे पास 25 नंबर होने चाहिए, तो इनको गिन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19।